now we have covered everything about this chapter. We have covered the developmental path, we have covered the history, backgrounds of each and every country, we have covered the reforms, the set of reforms that were set to follow in the country. Now, moving on to the last video of this chapter, which is appraisal of developmental strategies. अभी तक आपने चैप्टर पूरा पढ़ लिया, आपने वीडियो क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, एक छोटा सा मैंने आपको ब्रीफ दे दिया कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है, तो एक छोटा सा रिकैप हो गया दिमाग में. आपको याद आ रहा है हमने डेवलपमेंटल पाथ देखे जहाँ पे ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज़ ने, दैट इज तीनों कंट्रीज़ ने 5 ईयर प्लान्स चूज़ किए थे. देन हमने देखा ईच एंड एवरी कंट्री के रिफॉर्म्स क्या क्या थे. चाइना के रिफॉर्म्स बहुत डिफरेंट थे इंडिया और पाकिस्तान से, राइट. इंडिया के बारे में तो हम पूरी बुक पढ़ चुके हैं, ठीक है. आपने इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में बहुत कुछ पढ़ लिया इंडिया के बारे में. पाकिस्तान का भी ऑलमोस्ट सेम स्ट्रैटेजी था. यहाँ पे हम करने वाले हैं अप्रेजल ऑफ द स्ट्रैटेजीज adopted by the countries. Developmental strategies of a country act as a model to other for lessons and guidance for their own development. What happens is that अगर आप कोई strategy लगाते हो as a country, ठीक है, if you are adopting some strategy and if it is successful or not, ठीक है, still it's a lesson for you and for other countries too कि क्या strategy adopt कर सकते हैं, क्या हम कैसे improvement ला सकते हैं. In order to learn from the economic performance of our neighboring countries, it is necessary to understand the roots of their success and failures at different phases of the strategies. Of course, ये हम comparison क्यों कर रहे हैं? To see कि हमने actually में हम क्या सीख सकते हैं दूसरी countries से, right? तो if to learn, आपको उसका root cause समझना ज़रूरी है कि भाई उन्होंने ये decision क्यों लिया, ये strategy adopt क्यों की, and उससे उनको क्या success या क्या failure मिला. Though different countries go through their development phases differently, let us take the initiation of reforms as a point of reference. Reforms were initiated in China in 1978, Pakistan 1988 and in India 1991. पाकिस्तान में 1988 में रिफॉर्म्स आए थे, इंडिया में 1991 से आ गए थे रिफॉर्म्स NEP पॉलिसी के बाद, एंड इन चाइना इट हैपेंड इन द ईयर 1978. नाउ let us briefly assess their achievements and failures in pre and post reforms period. चाइना को एज सच कोई रिफॉर्म्स करने के लिए वर्ल्ड बैंक या किसी मॉनेटरी फंड ने नहीं बोला, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने कुछ भी नहीं बोला, IMF ने. चाइना डिड नॉट हैव एनी कंपल्शन टू इंट्रोड्यूस रिफॉर्म एज डिक्टेटेड बाय द वर्ल्ड बैंक एंड इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड टू इंडिया एंड पाकिस्तान, ठीक है. बट इंडिया और पाकिस्तान को बोला गया था बिकॉज हम इकोनॉमिक क्राइसिस में फंसे थे, है ना. But some adverse situation of the economy prior to 1978 forced China to go for reforms. तो क्या हुआ 1978 के पहले जो हुआ था, इन्होंने ड्रॉट भी देखा था जहाँ पे 30 मिलियन लोग मरे भी थे इनके, राइट, दे डाइड. तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि चाइना को कोई कंपल्शन नहीं था, बट स्टिल इट वेंट फॉर रिफॉर्म्स कि रिफॉर्म्स तो हमें लाने ही हैं अपनी कंट्री में. नाउ प्री रिफॉर्म पीरियड, दैट मीन्स रिफॉर्म के पहले की कंडीशन. There had been a massive extension of basic health services in rural areas. Rural areas में extension नहीं था, उतना health services उतनी available नहीं थी. Then through commune system there was a more equitable distribution of food grades. अगर commune system था तो उसमें क्या था, multiple लोग साथ में मिलके farming करते थे, cultivate करते थे land को, and then they used to get equitable food grains through commune system. Despite extensive land reforms, collectivization, great leap forward and other initiatives, the per capita grain output, that means food grade का production जो था in 1978 was the same as it was in mid 1950. गवर्नमेंट ने, चाइनीज़ गवर्नमेंट ने बहुत सारे इनिशिएटिव्स लिए, राइट. हमारा ग्रेट लीप फॉरवर्ड हुआ जहाँ पे कम्यून सिस्टम स्टार्ट हुआ, वहाँ पे लोगों ने साथ में अपने बैकयार्ड में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन स्टार्ट किया. देन लोगों ने फार्मिंग साथ में शुरू कर दी, कलेक्टिव लैंड पे कलेक्टिवली वो लोग फार्मिंग करने लगे, वहाँ पे कल्टिवेट करने लगे चीज़ें. बट उसके बाद में भी क्या हुआ, पर कैपिटा ग्रेन आउटपुट जो था 1978 में और 1950 में जो था वो सेम ही रहा, फिगर चेंज नहीं हुआ इतने सालों बाद भी. In 1978, then the government of China was not satisfied with the slow pace of the economy and lack of modernization under Maoist rule. That means क्या बोला जा रहा है, माओ जेडोंग उनके रूल में जो था ना, उनको मज़ा नहीं आ रहा था भाई कि बहुत स्लो चल रहा है, राइट. तो क्या हुआ, they felt that the Maoist vision of economic development had failed. As a result,
A number of reform measures were introduced in 1978. The founder of PR, है ना, PRC, People's Republic of China, माओ जेडोंग, उनके विजन से लोग खुश नहीं थे. उनको लगा कि ये विजन फेल हो रहा है, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं है. दैट्स वाई आफ्टर 1978 बहुत सारे रिफॉर्म्स चाइना में इंट्रोड्यूस किए गए. तो ये बात थी प्री रिफॉर्म की. नाउ पोस्ट रिफॉर्म पीरियड्स. पोस्ट मतलब बाद में, रिफॉर्म्स आने के बाद में क्या हुआ. The various reform measures led to the rapid growth of China. Each reform measure was first implemented at a smaller level and then extended on a massive scale. इंडिया में डायरेक्टली क्या होता है, हम सब जगह भाई सारे रिफॉर्म करेंगे, हम एक पॉलिसी बनाएंगे पूरे नेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे. नहीं, चाइना ने क्या किया, पहले छोटे छोटे लेवल्स पे ट्राई किया एंड देन पूरे कंट्री में उन्होंने बाद में ये एक साथ इम्प्लीमेंट करके देखा. डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रा फैसिलिटीज इन द एरियाज ऑफ एजुकेशन एंड हेल्थ, लैंड रिफॉर्म्स, long existence of decentralized planning and existence of small enterprises helped positively in improving the social and income indicators. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, सबसे पहले इंफ्रा, एजुकेशन, हेल्थ, इन पे ध्यान दिया गया, तभी तो HDI भी इम्प्रूव हुआ. देन क्या हुआ, डिसेंट्रलाइज प्लानिंग की गई. ठीक है, पूरा सेंट्रलाइज नहीं रखना है चीज़ों को, लोगों को फ्रीडम देनी है, थोड़ी बहुत लिबर्टी देनी है. स्मॉल एंटरप्राइजेस को बचा के रखना है. ठीक है, एंड उनको हेल्प करनी है ग्रो करने में. इसी से क्या हुआ, बाद में सोशल एंड इनकम इंडिकेटर्स भी इंक्रीज हुए. एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, दैट इज हैंडिंग ओवर प्लॉट्स ऑफ लैंड टू इंडिविजुअल्स फॉर कल्टिवेशन. पहले कम्यून सिस्टम में क्या था, वहाँ पे लोग साथ में कल्टिवेशन करते थे. देन क्या हुआ, गवर्नमेंट ने क्या बोला कि ओके आपको हम स्मॉल स्मॉल लैंड होल्डिंग्स देंगे, आपको बस स्टिपुलेटेड टैक्स हमें पे करना है, बाकी इनकम आपकी. तो ये हुआ. Then it brought prosperity to a vast number of poor people. It created conditions for the subsequent phenomenal growth in rural industries and built up a strong support base for more reforms. इससे क्या हुआ, लोगों को अपना अपना लैंड में ना, लोगों ने अपने अपना कल्टीवेशन स्टार्ट किया. They used to pay taxes to government. टैक्सेस गवर्नमेंट का क्या हुआ, रेवेन्यू इंक्रीज हुआ, प्लस लोगों को पूरी इनकम उनके पास रखने का चांस भी था. तो इससे क्या हुआ, ओवरऑल एग्रीकल्चर सेक्टर का जो एक्चुअली में जो तरीका था वो पूरा इम्प्रूव हो गया. नेक्स्ट इज पाकिस्तान. इंडिया के बारे में नहीं पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में पूरा चैप्टर पूरा आपने सब्जेक्ट पढ़ लिया है, राइट. सो अभी हम चाइना और पाकिस्तान पे फोकस करेंगे. पाकिस्तान में क्या हुआ, द रिफॉर्म्स प्रोसेस लेड टू अ वर्सनिंग ऑफ ऑल द इकोनॉमिक इंडिकेटर्स एज कंपेयर टू 1980s. द ग्रोथ रेट ऑफ GDP एंड इट्स सेक्टोरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स डिक्रीज इन 1990s. दैट मीन्स क्या हुआ, वहाँ पे रिफॉर्म्स का, चाइना में रिफॉर्म्स जो पहले लिए गए थे उनका एडवर्स इफेक्ट आया. फिर 1978 में रिफॉर्म्स चेंज कर दिए गए. वैसे ही यहाँ पे क्या हुआ कि जब रिफॉर्म्स लिए गए तो अगेन क्या हुआ, वर्सनिंग ऑफ ऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर. दैट मीन्स यहाँ पे भी कुछ रिफॉर्म्स फेल हुए और 1990s में तो था वो GDP बहुत ही कम हुआ. The proportion of poor in 1960s was more than 40%, which declined to 25% in 1980s, which started rising again in 1990s. मतलब जो बीच का पीरियड था 60s से 80s, तब तक तो सब ठीक था. उसके बाद में जब रिफॉर्म्स आए, उसके बाद में एक्चुअली में कंडीशन वर्स होना स्टार्ट हो गई. The reasons for the slowdown of growth and re-emergency of poverty in Pakistan's economy are, क्यों, सबसे पहले तो हम ये जानेंगे. एग्रीकल्चरल ग्रोथ ऑफ फ्रूट सप्लाई. सिचुएशन वाज बेस्ड ऑन द गुड हार्वेस्ट एंड नॉट ऑन द इंस्टीट्यूशनलाइज प्रोसेस ऑफ टेक्निकल चेंज. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, अच्छी हार्वेस्ट होगी तो होगी, इरिगेशन फैसिलिटीज हम देंगे नहीं, मानसून होगी तो होगी, कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं, कोई मॉडर्नाइजेशन हुआ नहीं, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, HYV सीड्स दिए गए थे. तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ठीक है भाई, अब होगा तो जितना प्रोसेस होना होगा उतना हो जाएगा. टेक्निकल चेंजेस हुए. देन when there was a good harvest, the economy was in good condition. When it was not, the economic indicators showed stagnation or negative trends. अगर हार्वेस्ट अच्छा हो रहा है तो वाओ, इट इज़ गुड, इंडिकेटर बढ़ रहे हैं आगे, ठीक है, इंप्रूव हो रही कंडीशन. अगर हार्वेस्ट अच्छी नहीं होती है तो अगेन क्या होता है, इंडिकेटर्स लो हो जाते हैं. इससे क्या समझ में आया, दैट पाकिस्तान वॉज इट वॉज मोर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर. हार्वेस्ट अच्छा तो इंडिकेटर्स अच्छे, परफॉर्मेंस अच्छा. हार्वेस्ट अच्छा नहीं तो परफॉर्मेंस भी अच्छा नहीं. दैट मीन्स मोर पीपल आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर सेक्टर. नेक्स्ट इज foreign exchange is an essential component for any country and it was always preferred to build foreign exchange reserves through exports of manufactured goods. क्या बोला जा रहा है वहाँ पे, फॉरेन एक्सचेंज में मैन्युफैक्चर्ड गुड्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा.
However, in Pakistan, most foreign exchange earnings came from remittances from Pakistani workers in the Middle East and the exports of highly volatile agricultural products. क्या बोला जा रहा है यहाँ पे जो है ना वो कैसे हो रहा था, मिडल ईस्ट में जो ये लोग दे रहे थे, सप्लाई कर रहे थे वो, प्लस हाईली वॉलेटाइल एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, दैट्स इट. इससे ज़्यादा कोई मैन्युफैक्चर, कोई एक्सपोर्ट, कोई इम्पोर्ट कुछ भी नहीं हो रहा था, रेमिटेंस अरेंज नहीं हो रहा था. There was growing dependence on foreign loans on one hand and increasing difficulty in payback of the loans on the other hand. That means क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे हम डिपेंड कर रहे हैं कि हमें लोन मिलता चला जाए और दूसरे हैंड पे हम पे बैक तो कर ही नहीं पा रहे. We were not able to pay back the loans. कहाँ पे? In the case of Pakistan. Now, moving ahead. However, during last few years, Pakistan has recovered its economic growth and has been sustaining. That means Pakistan ने फिर कुछ reforms लाए, फिर उनकी growth धीरे धीरे sustain हो गई. As per the annual plan of 2019-20, GDP registered a growth of 5.5% in 2017-18, the highest when compared to the previous decade. मतलब क्या बोला जा रहा है, इसके पहले वाले decade में इतना growth हुआ ही नहीं था, ये इनका highest growth रहा. While agriculture recorded a growth rate far from satisfactory level, industrial and service sectors grew at 4.9 and 6.2% respectively. That means पाकिस्तान में एग्रीकल्चर सेक्टर का जो ग्रोथ था वो नहीं हुआ, पर इंडस्ट्रियल एंड सर्विस सेक्टर ने ग्रो किया. Many macroeconomic indicators also began to show stable and positive trends. So ये हमने कवर किया चाइना और पाकिस्तान के बारे में, क्या रिफॉर्म्स थे, क्या इम्प्रूवमेंट्स थे.